पार्ट 8 मैंने तय कर दिया है। तेंची को जाते हुए देख वुशिन मन में कहता है, आखिर पहली बार हम दोनों का लक्ष्य और रास्ता एक है। ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग खोजी कबीले का संत धर्म का प्रतीक है और ये ओहदा निरपक्ष होता है। अगर मैं जी तेंची की मदद करूं और वो कबीले का संत बन जाए तो इन सब धार्मिक कबीलों पर मेरा नियंत्रण होगा। का जी तुमने अभी तक ये सोच नहीं त्यागी? मुझे मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार स्वर्ग खोजी कबीले के 3 दल हैं। तलवारबाजों के दल की अगवाई स्वर्ग खोजी कबीले का गुरु जियांग तेंशी करता है। ये चित्र बनाया है वुशिन ने जियांग तेंशी का, और हम लोग तो जानते हैं कि असल में जियांग तेंशी एक बच्चे की तरह दिखता है, और जब वुशिन जियांग तेंशी को देखेगा तब हम लोग पहली बार सांप के तोते उड़ते हुए देखेंगे। और रणनीति की अगवाई करता है चोंगशेन, जो जियांग तेंशी का छोटा गुरु भाई, उसका हम उम्र और सहपाठी है। वैसे हमने इसको देखा नहीं, परंतु विश्वास के साथ फिर भी कह सकते हैं कि वुशिन की कलाकारी यहाँ पर भी फेल होगी। और आत्माओं को काबू करने की गवाही करता है जियांग सू, जो जियांग तेंशी का बड़ा गुरु भाई और हम उम्र है। अब वुशिन, तुम्हारी हम इस कलाकारी पर क्या ही विचार पेश कर दें। देखो वुशिन, बाबा से तो तुम्हारी कोई दुश्मनी होगी जो तुमने उनकी शकल इस प्रकार की बनाई, परंतु बिल्ली से क्या दुश्मनी थी जिसके दांत तुमने शेर जैसे लंबे लगा दिए और आंखें भेंगी। किसी को भी समझने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए दोबारा से बता दें, ये हैं जियांग तेंशी, जो कि है स्वर्ग खोजी कबीले के प्रमुख। तेंची और सभी उसके सहपाठियों के गुरु जो युद्ध कला में माहिर हैं, और उनके छोटे गुरु भाई चोंगशेन रणनीति के माहिर हैं, जो सभी शिष्यों के चाचा गुरु हैं। ये है जियांग सू, जो कि जियांग तेंशी के बड़े गुरु भाई हैं, सभी शिष्यों के ताया गुरु। ये भूतों प्रेतों पर काबू पाने में माहिर हैं। वुशिन आगे योजना बनाते हुए मन में कहता है, कबीले का संत बनने के लिए इन तीनों दलों के मत की जरूरत है, जिसका अर्थ है कि जियांग तेंशी के अलावा जी तेंची को इन दोनों की स्वीकृति की भी जरूरत है। और देखने से ऐसा लगता है कि जी तेंची शुरुआत रणनीति के पक्ष से करेगा। भूतों की व्यूह रचना की मरम्मत करने में सभी शिष्य आखिरकार सफल होते हैं। जो जिंग और यान का निशान पहले लाल रंग का था, वो अब सुनहरी रंग में बदल जाता है। सभी शिष्य अपनी सफलता पर बहुत ज्यादा खुश थे, और अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, तुम सबने बहुत सख्त मेहनत की। सभी शिष्य उनकी तरफ देखते हैं, और ये व्यक्ति हैं स्वर्ग खोजी कबीले के रणनीति माहिर चोंगशेन। इस तरह से बालकों के सामने सुट्टा खींचते हुए शर्म नहीं आती? आप क्या सिखाओगे इन बच्चों को? जरूरी नहीं कि हर बार सुट्टे में कोई नशीला पदार्थ हो, कोई दवाई वगैरह भी हो सकती है। इन्हें देखने के बाद वुशिन इनकी तुलना अपने चित्र से करते हुए कहता है, इस व्यक्ति का चेहरा उस मैले चित्र के चेहरे से भी क्यों ज्यादा बेकार है? वुशिन, तुम्हें भी चाचा गुरु की तरह चश्मों की जरूरत है। तुम भी तेंची की तरह सरकारी अस्पताल में जाओ और कमरा नंबर 1 में दिखाओ। वुशिन की सोच में जो चित्र है वो मंत्र पढ़ रहा है, ओम मनी पद्मे हम। वुशिन मन में कहता है, रणनीति का पक्ष इतना मजबूत नहीं लगता, इतनी सी काबिलियत के साथ ये स्वर्ग खोजी कबीले का गुरु बन गया। चोंगशेन विद्यार्थियों से कहता है, ये व्यू रचना स्वर्ग खोजी कबीले की सुरक्षा है, और इसे बनाने में मैंने उम्र भर का परिश्रम लगाया है, और उस सांप दैत्य ने इसे तोड़ दिया, जो एक तरह से मेरी हड्डियां तोड़ने के बराबर है। इस कारण मैंने अपना दशकों का तप बल खो दिया। लियांगजुन कहती है, आप चिंता मत कीजिए चाचा गुरु, आपके सिखाए अनुसार हमने इसकी मुरम्मत कर दी है। चोंगशेन विचार करते हुए कहता है, भले ही तुम लोगों ने इसकी मुरम्मत कर दी हो, पर वो सांप दैत्य इसे तोड़ने में सफल हुआ, जिसका मतलब ये है कि इसमें कुछ कमियां हैं, ये कमजोर है, तो फिर आगे से ये हर खतरे से सुरक्षा दे पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। लियांगजुन कहती है, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अभी तक इसमें कोई भी कमी नहीं ढूंढ पाई। लियांगजुन का सहपाठी बेहद खुश होकर कहता है, चाचा गुरु, आप फजूल ही चिंता कर रहे हैं। वो सांप दैत्य तो मारा गया, और शायद उसके जैसा और कोई भी दूसरा व्यक्ति जिंदा नहीं जो इस व्यू रचना को तोड़ पाए। सब लोग हैरान हो जाते हैं जब तेंची उसकी बात को टोकते हुए कहता है, ये अनुचित है। गुरुजी ने हमें पहले भी समझाया है कि हमें कभी भी अपने मन में अहंकार वाले विचार नहीं लाने चाहिए, ना ही नाशुक्री करनी चाहिए, और ना ही किसी चीज को नजरअंदाज करना चाहिए। कोई दूसरा लियो वुशिन नहीं है, इस बात की कोई कैसे गारंटी दे सकता है? तेंची को लियांगजुन कहती है, माना कि इसके शब्द उचित नहीं थे, पर
ये सब मसले रणनीति दल के हैं, तुम्हें इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद सभी शिष्य आपस में धीरे से बातें करने लग जाते हैं जिन्हें आराम से सुना जा सकता था। वो लोग आपस में कहते हैं, बिल्कुल सही, ये है कौन? ऐसा लगता है कि ये वही निचले दर्जे का विद्यार्थी है जिसने दैत्यराज को मारा। इसने तुक्के से दैत्यराज को मार दिया और अब इसमें इतनी हिम्मत आ गई कि ये यहाँ आकर अपने विचार पेश करे। ये सब इसे खेल लग रहा है। ये खुद को समझता क्या है? क्या ये कोई बड़ा व्यक्ति है? सच में बेशर्म। मुझे तो इससे घिन आ रही है। मैंने सुना कि दैत्यराज मरने से पहले चाहता था कि ये उसका बिस्तर गर्म करे। ये तो हमारे कबीले के लिए शर्मिंदगी है। पता नहीं गुरुजी कब इसे उठाकर बाहर फेंकेंगे। पर उन सब की बातों को नजरअंदाज करते हुए चोंगशन कहता है, ओह मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तेंची प्रणाम करते हुए कहता है, चाचा गुरु, मैंने खुद से व्यू रचनाओं पर हर रोज पढ़ाई की है। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। 2 साल पहले मैंने एक बाघ दैत्य को मारा था क्योंकि उसने अनगिनत लोगों को खा लिया था और मैंने उसकी एक पूंछ काट दी थी और ये है वो दैत्य पूंछ। तेंची अपना हाथ आगे करता है। उसके हाथ पे एक बाघ की पूंछ थी जो लाल रंग में प्रकाशमान थी और उसके हाथ से ऊपर उड़ रही थी। उस बाघ का सदियों का तपबल था और आज भी इस पूंछ में काफी मात्रा में दैत्य ऊर्जा है। इसका इस्तेमाल कर मैं व्यू रचना को परख सकता हूँ जिससे मैं उसकी कमी ढूंढ सकता हूँ। लैंगजन चिल्लाकर कहती है कि ये कैसा मजाक है? व्यू रचना की कोई आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकती। अगर उसने तुम्हें दैत्य समझकर तुम पर हमला कर दिया तब क्या होगा? शन तेंची का कंधा थपथपा मुस्कुराकर कहता है, तेंची तुम्हारे अच्छे इरादे ही काफी हैं, पर ये व्यू रचना 10 में से 9 लोगों की जान दे देती है, तो तुम्हें अपनी जान बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालनी चाहिए। जब मेरे जख्म भर जाएंगे, मेरी हालत थोड़ी बेहतर हो जाएगी, तब मैं जाहिर सी बात है इस व्यू रचना को बेहतर बनाने के रास्ते ढूंढ दूंगा। और फिर तेंची के पास जा धीरे से शरारत करते हुए कहता है, और ऊपर से अगर तुम्हें जरा सी भी चोट लग गई तो मैं अपने गुरु भाई कबीले के प्रमुख को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो लात मारकर मुझे पर्वत से नीचे फेंक देगा और नीचे गिरते ही मैं हजारों टुकड़ों में टूट जाऊंगा। ये कहकर शन हंसने लग जाता है, पर तेंची गंभीर था। वो इस मजाक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और सीधा जाकर व्यू रचना के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने तय कर दिया है, मेरा जिंदा बचना मेरे भाग्य पर निर्भर करता है। इससे चाचा गुरुजी का कोई लेना देना नहीं। शन चिल्लाकर कहता है, जी तेंची रुको। पर तेंची व्यू के अंदर घुस जाता है और गायब हो जाता है। शन चिंतित हो जाता है और लैंगजुन कहती है, ये जी तेंची क्या पागल है? उसके सहपाठी कहते हैं, ये तो खुद मौत से मिलने गया है, ये अब पक्का वापस कभी नहीं आएगा। और इस सब पर नजर रखे हुए थे जियांग तेंची और उनके साथ में खड़ा था उनका सबसे नजदीकी सहायक ए चेंग। ए चेंग पूछता है, वो सच में अंदर चला गया? क्या आपको चिंता नहीं हो रही? जियांग तेंची कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये समय बिल्कुल सही है, उसका थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। ए चेंग कहता है, पर वो ए चेंग अपनी बात पूरी नहीं करता तो जियांग तेंची कहते हैं, क्या तुम्हें भी विश्वास नहीं कि वो सही सलामत वापस लौटेगा? ए चेंग कहता है, मुझे सिर्फ एक व्यक्ति में विश्वास है और वो हो आप। वैसे ये मामला इतना नहीं बिगड़ा, 2 कबीलों में युद्ध नहीं शुरू हुआ और जो मामला बचा है उसे जियांग जी जुआन संभाल लेगा। अब जल्दी आपको अपना तप आधे में छोड़कर वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जियांग तेंची उसकी बात का कोई उत्तर नहीं देता और वो बस चलते रहते हैं। तेंची व्यू के अंदर कदम रखता है और आसपास का माहौल देखकर कहता है, 8000 भूतों का व्यू अंदर से बिल्कुल बाहर जैसा दिखता है, कोई भी अंतर नहीं। तेंची थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, और ये? उसके सामने जैसे एक पहाड़ था, पर असल में वो पहाड़ एक प्रतिमा थी, एक मूर्ति जो पहाड़ जितने आकार में बड़ी है, जिसके सामने तेंची बेहद छोटा सा नजर आ रहा है। मूर्ति की आंखों पर पट्टी थी। मूर्ति को देख तेंची कहता है, ये स्वर्ग खोजी कबीले के अमर पूर्वज होने चाहिए। इनका नाम चिए, आदरणीय अमर चिए। जब किसी का तप भक्ति इतनी ज्यादा हो जाए, इतनी ऊंचे दर्जे की हो जाए कि वो किसी देव से कम ना हो, तब वो अमर हो जाते हैं। उनके हाथ में भी जियांग तेंची की तरह चकोर है। तेंची कहता है, आदरणीय अमर चिया गुरुजी, ताया गुरु और चाचा गुरु के गुरु हैं। उन्होंने ही स्वर्ग खोजी कबीले का निर्माण किया था। पर गुरुजी कहते हैं कि उनकी काबिलियत का तो कोई मुकाबला ही नहीं। तलवारबाजी, रणनीति और आत्माओं को काबू करने में वो बहुत माहिर थे।
पर अफसोस सदियों पहले जो दो कबीलों के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध में उन्होंने अपना अमरत्व खो दिया। तेंची के कहने का अर्थ ये है कि वो अमर नहीं रहे थे, और ये भी हो सकता है कि युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई हो, पर यह बात अभी साफ नहीं है। और ये वही युद्ध है जिसका जिक्र पहले पार्ट में हुआ था, दैत्य और स्वर्ग खोजी कबीले के बीच वाला युद्ध, जिसमें स्वर्ग खोजी कबीले की जीत हुई थी। वो अपने तप बल पर अमर थे और शायद उन्होंने युद्ध जीतने में इतनी ज्यादा शक्तियां और अपने तप का प्रयोग कर दिया कि वो अपना तप खो बैठे और अमर ना रहे। तेंची मन में कहता है ये व्यू रचना शायद उन्हीं से विरासत में मिली है। इसीलिए दैत्यों को डराने के लिए चाचा गुरु ने यहाँ पर अपने गुरु की प्रतिमा स्थापित की है। मूर्ति के सामने तेंची घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, सर्वशक्तिमान गुरुजी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं स्वर्ग खोजी कबीले का शिष्य हूँ जी तेंची। आज मैं इस व्यू रचना के अंदर एक खास कारण से आया हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तेंची की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी पीठ पर हवा की रफ्तार से जोरदार आकर ये लगता है, जो क्या है पता नहीं, पर उसका एक चेहरा जरूर है। अचानक हुई इस कार्रवाई से तेंची चौंक गया था और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। वेस्पर और ये कहानी दोनों ही ऑन गोइंग है और इनके पार्ट्स कब आएंगे कब नहीं, इसके बारे में मैं नहीं बता सकती, पर उम्मीद है कि जल्द ही आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। Thanks for watching.